हाँ जी, आज हम एक एमएससी का प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 स्टार क्वेश्चन है। मतलब इसमें प्रॉपर आपको सोचना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आप फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचोगे और जो आपको फाइनल आंसर निकालना है, वो पता चल पाएगा। तो अभी क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में हमें 3 रिएक्शंस दी हैं और इसमें हमारा रिएजेंट है अल्कोहलिक KOH और वहाँ से हमें A, B, C प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स के बीच में हमसे रिलेशन पूछा गया है कि तीनों सेम है या तीनों डिफरेंट है या कोई 2 सेम है, 1 डिफरेंट है। तो ये हमें फाइनल आंसर में बताना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म लगा के प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करने पड़ेंगे। तो अभी आपका काम ये है कि आपको वीडियो को पॉज़ करना है और प्रॉपर सोच के प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करना है और फाइनल आंसर बताना है। फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी करते हैं शुरू। अब हमें दिया क्या गया है, यहाँ पे हमारा रिएजेंट है अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH क्या होता है? अल्कोहलिक KOH होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस जनरली कौन सी रिएक्शन करवाते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन और उसमें से भी E2 मैकेनिज्म वाली रिएक्शन ये करवाएंगे। और अगर देखा जाए एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर प्रोसीजर क्या होता है कि हमारा जो हेलोजन होता है, जैसे कि यहाँ अगर देखा जाए तो ब्रोमीन गिवन है, तो वो हेलोजन एंड उसके एडजेसेंट कार्बन पे जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और वो जनरली sp3 वाला होता है, उसमें उसका हाइड्रोजन जिसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ये दोनों लीव करते हैं एंड हमारे पास डबल बॉन्ड बनता है। ये प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है एलिमिनेशन का। डेप्थ में अच्छे से हम पढ़ते हैं। अगर बेसिक्स देखे जाए तो यही होता है कि एलिमिनेशन में हेलोजन और अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होंगे, जिसे अगर यहाँ Br और H की बात की जाए तो HBr रिलीज होता है और डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तीनों रिएक्शन में अल्कोहलिक की वजह हेलोजन है, दैट मीन्स एलिमिनेशन ही हो रही होगी। तो अगर अब फर्स्ट में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ये रहा Br, इसके साथ वाला कार्बन ये है तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। अगर वहां देखा जाए तो वहां हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मतलब एक ही हाइड्रोजन है, तो यही रिलीज होगा। ये जब रिलीज होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम सेकंड पे। सेकंड में हमारा ये रहा Br, इसके साथ 2 कार्बन है, एक ये यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। तो ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। अब 5 सेकंड्स का पॉज लो और सोचो कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन हटेगा और कहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ या यहाँ। ये अब आपका है कि आप सोचोगे, प्रॉपर लॉजिक के साथ सोचना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो सोचेंगे कैसे कि यहाँ इन्होंने दिया है मेजर प्रोडक्ट, मेजर मतलब ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट। अब हम ये चेक करेंगे कि जो डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं दोनों हाइड्रोजन को हटाने के बाद, उनमें से कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। तो वो ये वाला जो होगा ना यहाँ बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसका रीजन है लॉन्ग कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, इसलिए। अब आपका होमवर्क ये है कि आप ये सोचोगे जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन शॉर्ट है, वो कैसे है वो विजुअलाइज आपको खुद से करनी है। अब चलते हैं हम थर्ड रिएक्शन पे। थर्ड में भी अगर देखा जाए तो ये वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है एक, बट वो रिमूव क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो sp3 का नहीं है। जो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन sp3 कार्बन का होता है, इसलिए। तो sp3 कार्बन का ये है, दैट मीन्स ये हटेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर देखा जाए एलिमिनेशन रिएक्शन हमने करवा दी बिल्कुल बेसिक से, तो करना यही है कि डबल बॉन्ड आएगा। अब हमें इनके रिलेशंस फाइंड करने थे, तो अभी हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्ली ये जो हमारे हाइड्रोजन और ब्रोमीन है इनको हटा लेते हैं ताकि विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाए। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये बना फाइनल प्रोडक्ट, इसमें ये वाला बनेगा, ठीक है, और ये वाला जो है हमारा, इसमें ये वाला बनेगा। ठीक है जी। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे ये बन रहे हैं। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो बी एंड सी है, बी एंड सी वाला प्रोडक्ट सेम है और ए वाला डिफरेंट है। तो अगर ऐसा है, दैट मीन्स जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए सी। बी इज इक्वल्स टू सी बट ए इज डिफरेंट। हाँ, तो फाइनल आंसर आ गया सी। लेकिन ये जो आंसर है ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है जिसकी वजह से हमने गलत आंसर निकाला है। और ये जब आपने पहली बार ट्राई किया होगा आपका आंसर सी होगा, बट आपको बता दूं ये जो आंसर है ये गलत है। अब पॉज लो और सोचो कि आंसर क्यों गलत है, क्या चीज है जो आपने मिस किया है या क्या गलती आपने की है, फिर अपने करते हैं डिस्कस। हाँ जी। तो अभी अगर आगे सोचा जाए तो हमारे पास ऑर्गेनिक में अगर ध्यान से देखा जाए तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें एक पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी रिएक्शन अगर हो रही है तो रिएक्शन मिक्सचर के बारे में सोचना नहीं भूलना है।
ऑलवेज याद रखना है कि रिएक्शन मिक्सचर में क्या चल रहा है उसके बारे में थॉट देना जरूरी होता है। वही गलती यहाँ हुई है कि हमने रिएक्शन मिक्सचर को भुला दिया। हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अल्कोहलिक KOH था। अब पॉइंट ये है कि आपने जो एक चीज मिस की है वो जनरली हम मिस करते हैं और वही ब्लंडर करवाती है, और जो एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये चीज ज्यादा हो रही होती है। अब एक हिंट दूंगी छोटा सा, उससे अगर आइडिया लगता है तो फाइनल आंसर तक पहले पहुंचना, फिर करते हैं डिस्कस। तो अल्कोहलिक KOH होता है हमारा बेस, ठीक है। और जो हमारी ये तीनों प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं हमारे कीटो। अब इससे अगर कोई आइडिया लग रहा है कि और क्या हो सकता है तो सोचो और फिर फाइनल प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करो, देन रिलेशन बताना। पॉज कर लो वीडियो को और ट्राई करो, अपने आगे चलते हैं। तो पॉइंट ये है कि जनरली ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हम उसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो मिस कर देते हैं, जो कि होता है टाउटोमेरिज्म का पॉइंट। टाउटोमेरिज्म क्या होता है कि जब भी हमें एसिड या बेस दिया होगा, तब जब भी हमें एसिड और बेस दिया होता है और हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन या गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं प्रोडक्ट में, तो वो हमेशा टाउटोमेरिज्म में जाएगा और रिएक्शन होती है फर्दर। सेम चीज यहाँ होगी क्योंकि यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है और KOH हमारा बेस है, तो बेस की प्रेजेंस में जो हमारा टाउटोमेरिज्म होता है वो खुद इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा अगर अब देखा जाए, तो फर्स्ट रिएक्शन वाले में देखते हैं, यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन है, इनको गामा हाइड्रोजन बोलते हैं। अल्फा हाइड्रोजन होता है कीटोन के साथ वाले कार्बन का, इसको अल्फा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं गामा हाइड्रोजन। ठीक है, तो होता क्या है कि ये हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज जाएगा कॉन्जुगेशन में, और ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये यहाँ जाएगा, फिर ये माइनस यहाँ आ जाएगा, एंड फर्दर ये कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये O- बन जाएगा, तो ये ऐसे कॉन्जुगेशन में जाएगा। अब ये पूरी कॉन्जुगेशन होमवर्क है कि खुद से ड्रॉ करोगे तभी समझ में आएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पहले हम साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग बनाते हैं। अब यहाँ डबल बॉन्ड था, जब वो कॉन्जुगेशन में गया यहाँ आया होगा, फिर जो यहाँ नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ आया होगा, और यहाँ पे आया होगा O-। तो एक तरीके से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, अब ऐसे ही सेम हम सोचते हैं रिएक्शन 2 में। रिएक्शन 2 में अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्ट है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन लीव होगा, और वो क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, राइट, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो ये हाइड्रोजन बेस ले जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो फर्दर कॉन्जुगेशन में जाएगा, और वो फिर से अगर कॉन्जुगेशन में जाएगा तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे भी जो हमारी रिंग है उसमें ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये अभी बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा O-। तो एक तरीके से हो क्या रहा है, ये हो रहा है टाउटोमेरिज्म, और टाउटोमेरिज्म में ये हो रहा है कीटो से इनोल फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। अब सेम चीज अगर थर्ड रिएक्शन में देखी जाए तो बी और सी पहले ही सेम थे। अब अगर ये दोनों पहले ही सेम थे तो अगर हम इन दोनों का टाउटोमेरिज्म करवाएंगे तो यहाँ पे जो है हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा। एग्जैक्टली तो हमारे बी और सी तो पहले ही सेम थे, टाउटोमेरिज्म के बाद भी सेम होंगे। पॉइंट यहाँ ये है, क्या चाहिए था कि ए जो बन रहा है वो भी सेम बनेगा, तो जो हमने आंसर निकाला था ए इज डिफरेंट वो गलत हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी एंड ऑल आर आइडेंटिकल, क्योंकि सारे जो हैं वो फिनोलिक आयन बन रहे हैं, क्योंकि O- और वो है। अब जो डाउट आता है वो ये आता है कि हमें कैसे क्लिक करेगा कि टाउटोमेरिज्म हो रहा है या नहीं। जनरली ध्यान में रखना है, जब भी बेस वगैरह दिया हो और आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट में कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो टाउटोमेरिज्म माइंड में आना चाहिए। ये अपने पास एक बार वो शॉर्ट नोट्स में या कहीं लिख के रखनी है चीज। दूसरा, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना ऑर्गेनिक के, वो हिंट भी कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे तो जो हमारे ऑप्शंस थे उनमें प्रोडक्ट नहीं था, कभी कभी ऑप्शंस में जो प्रोडक्ट होते हैं वो हिंट करते हैं, या तो 6 मेंबर रिंग होगी या एरोमेटिसिटी आ रही होगी, वो हिंट करता है कि कुछ तो होगा। पॉइंट ये कि यहाँ पे क्यों हुआ टाउटोमेरिज्म, क्योंकि जनरली बैक जाता है टाउटोमेरिज्म में होता क्या है, कीटो से इनोल फॉर्म होता है, बट कीटो हमेशा स्टेबल होता है, तो हम क्यों ही सोचेंगे कि ये इनोल में जाएगा। बट हमने कुछ केसेस पढ़े हैं कि जहाँ पे इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। एक तो ये वाला केस जब एरोमेटिसिटी आ रही होगी या किलेशन होगा, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब पॉइंट ये है कि खुद सोचो, जो हमने पहले प्रोडक्ट्स बनाए थे, अगर अभी देखा जाए कि ये सारे अल्फा हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन हटा देते हैं और एक काम करते हैं और वहां से फिर से सोचते हैं, ये जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए थे इसमें ऐसे नहीं लग रहा कि कुछ कुछ खाली खाली है, यहाँ ABC मेजर तो दिया है बट कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं दिख रहा है। बट अगर हम टाउटोमेरिज्म थोड़ा सा भी माइंड में रखते हैं कि नहीं हो सकता है कुछ क्योंकि बेस प्रेजेंट है, तो क्लिक करता है कि यस,
बेंजीन रिंग बनेगी, और अगर बेंजीन रिंग बनेगी तो एरोमेटिसिटी आएगी, और एरोमेटिसिटी जो होती है वो एक स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, और अगर वो स्टेबिलिटी फैक्टर है तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाएगी जाएगी। इसीलिए हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, और ऑर्गेनिक में हमेशा रिएक्शन मिक्सचर के बारे में सोचना है। अगर आप रिएक्शन मिक्सचर के बारे में सोच रहे हो और आपके माइंड में है कि सॉल्यूशन में अभी भी बेस तो प्रेजेंट है ही, तो कुछ और रिएक्शन हो सकती है कि नहीं, तभी आप इजीली चीजों को कनेक्ट कर पाओगे और ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। सो ऐसे ही अभी ये वाला क्वेश्चन तो हमारा डन हो गया। अभी एक और होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि वो भी E2 मैकेनिज्म का ही क्वेश्चन है, बस पॉइंट ये है कि वहां पे थोड़ा E2 के ज्यादा बेसिक्स और डेप्थ यूज हो रही होगी, वो आपको अच्छे से रिवाइज की होगी, तो आपको वो क्वेश्चन और ज्यादा चीजें सिखाएगा। तो अब आपका होमवर्क ये है कि उस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, जो भी कंसेप्ट है वो लॉजिक जो भी है वो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है, और उसका आंसर जो है आपको वो बता के जाना है। वो सेम क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी पोस्ट हो जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।